हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हम हमारे हैंडसम हीरो का एक यूनिक रोल देखेंगे और कहानी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसे मिस मत करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। स्टोरी की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है और उसके पीछे कुछ लोग होते हैं जिनसे वो बच के भाग रही होती है। एंड देन वो एक शॉप में पहुंच जाती है। छुपने के लिए वो एक टैटू शॉप होता है, लेकिन वहाँ के ऑनर को देखकर वो कुछ डरने सी लग जाती है। और ये हमारे ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम यून होता है। तो वो डर से उसे कहती है कि मैंने भी टैटू बनवाना है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर अडल्ट ही सिर्फ आ सकते हैं टैटू बनवाने के लिए। उस बोर्ड पर साफ लिखा है। क्योंकि लिन 18 इयर्स की होती है तो वो चुप हो जाती है, लेकिन यहाँ पर बाहर शॉप के कोई आता है जो कि लिन को ढूंढ रहा होता है और वो काफी डर रही होती है। एंड उसे अब समझ नहीं आता कि इतना रूड पर्सन है, वो इससे हेल्प कैसे ले। अब वो उसे देखकर समझ जाता है और उसे कहता है कि तुम छुप जाओ, मैं जाकर देख लेता हूँ। एंड यहाँ पर कोई उसे पूछने लग जाता है क्या तुमने किसी लिटिल गर्ल को देखा है, जिस पर वो उसे कह देता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। एंड इस तरह वो लिन की हेल्प कर देता है। लिन छुपी हुई होती है, काफी डरी हुई होती है एंड उसकी नजर एक और लड़की पे पड़ती है एंड वो ये समझने लगती है कि वो इस शॉप ऑनर की गर्लफ्रेंड है। वो उसे कहता है आकर कि तुमने काफी देख लिया, अब उठो और यहाँ से दफा हो जाओ। एंड वो काफी रूड होता है। एंड यहाँ पर लिन उसे 100 यूएन देखती है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे पूछता है ये क्या है। तो वो उसे कहती है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, ये उसकी फीस है। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर हम यून को देखते हैं, वो कुछ शॉक्ड होता है। सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन हमें हाई स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन न्यू स्टूडेंट होती है एंड वहाँ पर टीचर उसका इंट्रोडक्शन करा रही होती है कि ये इस क्लास की न्यू स्टूडेंट है। टीचर उसे लास्ट टेबल पर जाकर बैठने का कहती है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की काफी जेलसी से उसे देख रही होती है। उसका नाम जोए होता है और हर क्लास में जो एक बुली गर्ल होती है ये वही होती है, इसलिए वो लिन को बस घूरे जा रही होती है। लिन अपनी टेबल पर आती है तो वहाँ पर एक बॉय सोया हुआ होता है, तो वो उसे उठाने लग जाती है। एंड यहाँ पर हम उस बॉय को देखते हैं, वो गुस्से से उठकर लिन की तरफ देखता है। लिन उसे देखकर तो बहुत शॉक्ड हो जाती है, ये वही टैटू शॉप का ऑनर था एंड वो भी उसे हैरत से बस देख रहा होता है। वो उसे कहता है अच्छा तुम 100 यूएन वाली। तो वो उसे कहती है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो, मेरा नाम लिन है। एंड यहाँ पे सब लोग ये देखकर नोटिस करने लग जाते हैं कि आज यून बिल्कुल भी नहीं गुस्सा कर रहा है, जबकि उसे कोई उठाता है तो वो बहुत गुस्सा करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बुली गर्ल जोए भी उसे देख रही होती है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जोए यून को पसंद करती है। एनीवेज यहाँ पर हम यून को देखते हैं, वो लिन में काफी इंटरेस्ट ले रहा होता है और उसे काफी क्वेश्चंस कर रहा होता है। एक्चुअल में उसे काफी इरिटेट भी कर रहा होता है कल की शॉपिंग की बात पर, जिस पर लिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी। तो वो उसे कहता है कि क्या तुम अपने सेवियर को रिपोर्ट करोगे। एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड्स शॉक्ड होकर देखने लग जाते हैं। देन टीचर उससे कहती है कि कोई इशू चल रहा है क्या। वो यून से पूछती है तो यून कहता है कि टीचर लिन मुझे रिपोर्ट करना चाहती है। लिन को उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो खड़ी होती है। तो टीचर यून को कहने लग जाती है कि तुम न्यू क्लासमेट को इस तरह बुली मत करो। सब लोग हंसने लग जाते हैं एंड देन वो मजे से सोने लगता है। तो वो उसे गौर से देखने लग जाती है। तो वो उसे कहता है तुमने काफी घूर लिया, क्या मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। जिस पर वो दूसरी साइड पर मुंह कर लेती है और कहती है बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि यून लिन में कितना इंटरेस्ट ले रहा होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब लिन स्कूल में आती है तो सामने ये बुली स्टूडेंट्स खड़ी होती हैं जिनकी ड्यूटी होती है कि सबका यूनिफॉर्म चेक करना। लिन ने अभी यूनिफॉर्म नहीं लिया था तो वो उसे कहने लग जाती है कि तुम्हारा यूनिफॉर्म नहीं है, जिसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और तुम्हें यहाँ खड़े होना होगा। एंड वो अपना नेम लिख देती है और साथ में खड़ी हो जाती है। देन हम यून को देखते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में आता है। यहाँ पे वो बुली गर्ल जोई जल्दी से आगे बढ़ती है एंड उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे लिए आज कॉफी लेकर आई हूँ। और यहाँ पर हम लिन को देखते हैं, वो जब अपनी पनिश ले रही होती है तो यून उसे देख लेता है एंड यहाँ पर जोई उसे कॉफी देने लगती है, लेकिन उसका फ्रेंड ले लेता है एंड देन रजिस्टर लेकर उस पे लिन का नेम कट कर देता है, जिस पर जोई कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है। तो वो आगे बढ़ता है और लिन को देखते हुए अपनी यूनिफॉर्म उतार कर उसके ऊपर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम इसे पहन सकती हो तो तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। और यहाँ पे जोई तो बस जेलसी से उन दोनों को देख रही होती है। वो उसके साथ खड़ा हो जाता है। वो उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो उसे कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। और सब बॉयज बात करने लग जाते हैं कि ये इस गर्ल की हेल्प क्यों कर रहा है। तो वो कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जिस पर वो उसकी बहुत ही क्लोज हो जाता है और गुस्से से उसे कहता है अब तो तुम्हें ये पहनना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। तो वो वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि यून उसकी जगह पनिशमेंट ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यून क्लास में सोया होता है तो उससे लिन की बुक नीचे गिर जाती है एंड वो एक पेज देख लेता है, जिसे देखकर वो मुस्कुराने लग जाता है। एक्चुअल में उसे पता चल चुका था कि लिन एक पुअर गर्ल है एंड वो स्कॉलरशिप पर स्कूल पर थी। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन वहाँ से जा रही होती है एंड सब लोग उसके यूनिफॉर्म को देखकर हंस रहे होते हैं। तो यहाँ पे जोए उसे अप्रोच करती है एंड उसे कहती है कि हमें टीचर ने कहा है तुम काफी इंटेलिजेंट हो एंड हमें तुमसे हेल्प लेनी चाहिए। तो यहाँ पर वो उन्हें कहती है कि तुम मुझसे लाइब्रेरी में मिलना, लेकिन इतने में जोए की फ्रेंड उसके हाथ से एक पेज ले लेती है जो कि स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन थी। तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि तुम तो एक पुअर गर्ल हो, तुम तो फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकती
सकती हो तो तुम हमें स्टडीज में हेल्प क्या करोगी? तुम्हारे पास इसका मतलब यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, तुम इस स्कूल के काबिल नहीं हो, तुम यहाँ से चले जाना चाहिए। वो उन्हें कहती है कि मेरी स्लिप वापस करो, लेकिन वो उसे नीचे गिरा देती है एंड उसे कहती है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बिल्कुल जोए के फेस के पास आ जाती है और जोए कहती है कि कुछ करने की सोचना भी मत। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन नीचे आती है अपनी स्लिप उठाने के लिए। सामने से यून उसे देख रहा होता है। देन हम देखते हैं कि वो ऊपर की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ मैं पुअर हूँ, लेकिन मेरे पास कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर पैसों से खरीदा नहीं जा सकता है। ये जो कुछ भी तुम लोगों ने पहना हुआ है वो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें लेकर दिया है और ये स्कॉलरशिप मैंने अपनी मेहनत से ली है, ना कि अपने पेरेंट्स के पैसों की वजह से। यून काफी इंप्रेस होता है कि लिन ने उसे कितने अच्छे से जवाब दिया है। इवन कि उसके फ्रेंड्स भी उससे काफी इंप्रेस हो रहे होते हैं कि आज तक जोए को किसी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इस लड़की में काफी गट्स हैं। उसके बाद हमें लिन की लाइफ का दिखाया जाता है। एक्चुअल में उसका फादर काफी ड्रिंक किया करता था एंड अब वो काफी पैसे ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसे ड्रिंक्स लेनी होती है। और यहाँ पर लिन अपने फादर को बताती है कि मुझे स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, जिसपे वो उसे साफ कह देता है कि तुम्हें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर काफी ज्यादा कर्जा है, तो तुम्हें पैसे कमाने की सोचनी चाहिए। तो वो उसे कहती है कि यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद ही मैं कोई जॉब ढूंढूंगी, जिस पर वो उस पर काफी गुस्सा करने लग जाता है कि तुम अपनी मॉम की तरह हो, तुम किसी काम की नहीं हो एंड उसे धक्का दे देता है। वो नीचे गिरती है, उसे हाथ पे चोट लग जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती है और इस दर्द को सह रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जोए कैंटीन में आती है और गुस्से से लिन को देख रही होती है एंड यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे धक्का दे देती है। वो नीचे गिरती है, लेकिन सारा फूड यून पर गिर जाता है। यून तो बहुत ही गुस्से से उसे देख रहा होता है एंड यहाँ पे लिन काफी परेशान होने लगती है एंड जोए और उसकी फ्रेंड उसे कहने लग जाती है कि तुम काफी केयरलेस हो, तुम्हारी वजह से यून के ऊपर सारा फूड गिर गया है, ये तुम्हारी गलती है। अब यहाँ पर लिन तो बहुत गुस्से से उनकी तरफ देखने लग जाती है, बट कुछ भी रिप्लाई किए बगैर वहाँ से जाने लगती है। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसे रोकने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यून से सॉरी करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से उसकी यूनिफॉर्म डर्टी हो गई है। तो वो कहती है मैं किस चीज की माफी मांगू, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है, माफी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए, इस लड़की ने मुझे धक्का दिया है जिसकी वजह से ये सारा फूड गिरा है। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि ये गलती से हुआ था और वो काफी कंफ्यूज होने लगती है क्योंकि लिन काफी गुस्सा कर रही होती है। तो वो साथ में ये भी कह देती है कि मेरी फैमिली पुअर है, तुम तो जानती हो, अगर तुम चाहती हो कि ब्लेम तुम पे ना आए तो मुझे कंपनसेशन दे दो। तो यहाँ पे हम देखते हैं जोए की फ्रेंड यून से काफी डरती होती है क्योंकि वो स्कूल का बुली बॉय होता है और काफी रिच होता है, तो इसलिए वो डर से वहाँ से चली जाती है। देन यहाँ पर हम लिन को देखते हैं, वो जोए से सॉरी करती है, लेकिन जोए कहता है कि अब मैं अपनी पैंट्स का क्या करूँ जिन्हें तुमने डर्टी कर दिया है। तो वो उसे कहती है ठीक है, अपनी पैंट उतार के मुझे दे दो, मैं इसे क्लीन कर दूंगी। यून तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो ये क्या कह रही है एंड यहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। देन वो वहाँ से जाने लगती है एंड यून तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लड़की उसे अच्छे से जवाब देती है। उसके बाद वो क्लास में आता है और देखता है कि लिन सोई हुई है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लगता है एंड यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो रो रही है, तो वो काफी परेशान होने लगता है एंड यहाँ हमें पता चलता है कि वो तो जोए थी जो कि यून के साथ फ्लर्ट करने के लिए बैठी हुई थी एंड उसे काफी क्लोज होने लग जाती है। यून को तो बहुत ज्यादा इस बात पर गुस्सा आने लगता है, वो हैरान हो जाता है कि लिन कहाँ है और लिन जोए की चेयर पे बैठी होती है। एक्चुअल में जोए ने लिन के साथ अपनी चेयर रिप्लेस कर ली थी एंड यहाँ हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन को अच्छे से पता चल गया था कि जोए क्या चाहती है, तो वो उससे बात कर लेती है। तो यहाँ पर वो उसे साफ कह देती है कि मैं तुम्हें अपना एनिमी नहीं बनाना चाहती हूँ, मुझे पता है कि तुम यून में इंटरेस्टेड हो, तो मैं तुम्हारे साथ अपनी सीट रिप्लेस कर लेती हूँ एंड इसीलिए वो उसके साथ सीट रिप्लेस कर लेती है। यून को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसने ऐसा क्यों किया एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून काफी गुस्से में दिखाई दे रहा होता है। स्कूल का एक स्टूडेंट रोई ने उसके शूज फेंके होते हैं, तो वो अब उस पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि मेरे शूज वापस लेकर आओ। वहाँ से लिन गुजरी होती है, तो लिन पूछती है ये क्या हो रहा है। तो एक बॉय उससे कहता है कि एक्चुअल में यून इस स्कूल में काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर इस स्कूल की एक्स प्रिंसिपल रह चुकी है एंड इसीलिए कोई भी उसे पंगा नहीं लेता है एंड वो मजे से सबको बुली करता है। एंड यहाँ पर लिन उसे गुस्से से देख रही होती है, उसे बहुत बुरा लग रहा होता है उस बॉय के लिए। देन वो उस बॉय के पास जाती है जो कि इसकी क्लास का नहीं होता बल्कि दूसरी क्लास का होता है, तो वो उसके पास बैंडेज लेकर जाती है एंड उसे कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इस तरह मेरी केयर करी हो। एंड यहाँ पर क्योंकि उसे चोट लगी होती है तो यहाँ पर लिन उसको बैंडेज कर रही होती है, तो यहाँ पे हम यून को देखते हैं, वो विंडो से ये सीन देख लेता है एंड उसके बाद वो बाहर ही उसका वेट कर रहा होता है एंड उसे कहता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिन उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है, लेकिन वो उसे जाने नहीं देता है एंड उसे पूछता है कि तुम इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो, जिस पर वो उसे कहती है कि तुमने आज जो किया वो ठीक नहीं था। वो उसे कहता है तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं क्या लोगों को बुली करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो उसके सर पे मारता है, वो उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पे उसे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी काम कर नहीं रहा। वो उसे कहती है कि तुम्हें लोगों के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए, तुम खुद को क्या समझते हो। एंड वो उसे बात करने लगता है गुस्से से, तो वो नीचे गिरने लगती
है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, दोबारा ऐसे कह के दिखाओ। एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्लियरली लिन से काफी डर रही होती है और सोच रही होती है कि अगर मैंने अभी से पंगा लिया तो ये मुझे धक्का देकर नीचे गिरा देगा और मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो जल्दी से नाटक करती है कि प्रिंसिपल आ रही है और यहाँ पर ये उनका ध्यान भटकता है तो वो फौरन से नीचे भाग जाती है। एंड यहाँ पे उसके फ्रेंड्स आ जाता है तो यहाँ पे उनके फ्रेंड्स की कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि रोय एक अच्छा पर्सन नहीं था, बल्कि एक्चुअल बुली तो वो था और वो लोगों को बुली करता था। वो बहुत ज्यादा नॉटी था, लोगों की चीजें फेंक देता था। तो यहाँ पर इस चीज की शिकायत यून को की गई तो यून से बात करने गया था एंड उसे कह रहा था कि उसने जो शूज फेंके हैं उन्हें वापस लेकर आना होगा। एंड वो उससे काफी डर चुका था एंड इसलिए वो ये करने पर मान जाता है। एंड यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बास्केटबॉल मैच होता है एंड यहाँ पे सारे बॉयज बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि यून का फ्रेंड बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है लेकिन उसे सही निशाना नहीं लग रहा होता एंड वो काफी गुस्सा कर रहा होता है। एंड यहाँ पर वो लोग रोय के साथ अच्छे सलूक नहीं कर रहे होते हैं एंड जब भी बॉल गिरती है तो वो उसी को कहते हैं कि बॉल उठा के दो। ये चीज लिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती कि वो लोग सब मिलकर उसे बुली कर रहे हैं। एंड यहाँ पर रोय काफी डरा हुआ दिख रहा होता है। यून भी आके अपनी बॉल फेंकता है एंड बिल्कुल निशाने पे जाती है। सब लोग उससे काफी इंप्रेस हो रहे होते हैं एंड सब लोग रोय को ही बॉल बार बार उठाने के कह रहे होते हैं। लिन क्लियरली ये सब कुछ देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है तो वो जाती है उसकी जगह खुद बॉल उठाने लगती है क्योंकि रोय काफी थक चुका होता है। लेकिन यून उसे ऐसा नहीं करने देता, बॉल के ऊपर पाँव रख लेता है। वो उसे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, वो उसे कहता है तुम आखिर ये क्या कर रहे हो। वो बहुत उस पर गुस्सा करने लगता है। वो उसे कहती है कि अब से जो बॉल तुम गिराओगे वो मैं उठा के दूंगी, तुम्हें रोय को इस तरह ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। तो वो हंसने लग जाता है। तो वो उसे कहने लगती है कि तुम अपने काम खुद नहीं कर सकते हो, अगर तुम रिच हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे लोगों को इस तरह अपने काम करवाओ। एंड उस पे काफी लेक्चर झाड़ रही होती है एंड उस पे काफी गुस्सा भी कर रही होती है। तो यहाँ पे यून को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पूरी बात का पता नहीं है तो तुम्हें फजूल बोलने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें वो पसंद आ चुका है जिसकी तुम इतनी साइड ले रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि उस लड़की को तुम लोग इस तरह तंग कर रहे हो और बुली कर रहे हो। जरूरी नहीं है जिसको पसंद किया जाए उसकी साइड ली जाए। इस जगह कोई और भी होता तो मैं तुमसे आके ही क्वेश्चन करती। तो वो उसे कहता है तुम्हें पूरी बात पता नहीं है तो फजूल में मत बोलो। एंड साथ में उसे ये भी सुना देता है कि यहाँ पे 2 रूल्स ही हैं, विनर और लूजर के। तो इतने में वहाँ पर रोय आ जाता है और कहता है कि मैं ये काम कर लूंगा। एंड उसके क्लासमेट्स उसे कहने लगते हैं कि तुम हमारी क्लास की हो तो उसकी साइड क्यों ले रहे हो। और यहाँ पर रोय से वो बॉल फेंक देती है एंड उसे अपने साथ वहाँ से लेके जाने लगती है। लेकिन फिर से पलट के वापस यून के पास आती है। तो वो कहता है कि अभी देरी नहीं हुई तो मुझसे सॉरी कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। लिन तो अपनी यूनिफॉर्म उतारती है जो कि उसे यून ने दी थी और उसे कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प की अब से कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे सब लोग ये देख रहे होते हैं और हैरान हो जाते हैं कि यून को उसने किस तरह रिप्लाई किया। एंड उसे कहने लगते हैं कि लगता है तुम्हारा डर खत्म होता जा रहा है। देन हम देखते हैं कि लिन घर पे आती है और अपने फादर को कहती है कि मुझे न्यू यूनिफॉर्म चाहिए। तो डैड कहता है कि मैं गैम्बलिंग करने जा रहा हूँ, अगर पैसे बने तो तुम ले सकती हो। एंड उसके बाद वो वेट करती रहती है। लेकिन नेक्स्ट डे क्लियरली नजर आता है कि उसके फादर ने उसके लिए यूनिफॉर्म नहीं लिया था, जिससे वो काफी डिसअपॉइंट भी हो जाती है। एंड फिर से उसे पनिशमेंट मिलता है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। एंड यहाँ पे यून उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद हम लिन को देखते हैं कि वो रोय की क्लास के पास से गुजरती है तो उसे उसका ख्याल आता है। तो वो किसी स्टूडेंट से पूछती है कि रोय कहाँ है। तो वो उसे बताते हैं कि वो उसे यून और उसके फ्रेंड्स लेकर गए हैं। तो वो काफी परेशान होने लग जाती है और समझ जाती है कि वो लोग उसे बुली करे होंगे। एंड यहाँ पे हमें नजर आता है कि स्टोरी कुछ और होती है। एक्चुअल में रोय ने अपने किसी क्लासमेट को बुली किया था और उसकी शर्ट पर कुछ लिख दिया था। तो अब यून और उसके फ्रेंड्स उसी बॉय को कह रहे होते हैं कि इसने तुम्हें बुली किया है तो तुम्हें बी से बुली करना चाहिए और इसकी शर्ट पे वही वर्ड्स लिखने चाहिए जो इसने लिखा था। वो लड़का काफी कंफ्यूज हो रहा होता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन यून उसे कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए ताकि इसे पता चले कि बुली करना कैसा होता है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली नजर आता है कि रोय ही एक्चुअल में कल्प्रिट था, ना कि यहाँ पर यून। लेकिन लेन आके फिर से मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और गुस्सा करने लग जाती है कि तुम लोग उसके साथ क्या कर रहे हो। एंड यून पर चिल्लाने लग जाती है। वो उसे कहता है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा हम आर्ट वर्क कर रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह रोय को बुली नहीं करना चाहिए। वो उसे कहता है मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है, मगर तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है। देन वो फिर से स्टार्ट हो जाती है कि तुम्हें इस तरह बुली नहीं करना चाहिए और उसे काफी बातें सुनाने लगती है। इवन कि उसकी लाइव वीडियो भी बनाने लगती है कि मैं तुम्हें आज एक्सपोज कर दूंगी कि तुम लोग मिलकर किस तरह बुली कर सकते हो। तो यहाँ पर यून कहता है कि अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया तो क्या तुम मुझे कुछ कहने का मौका दोगी, अब मेरी बारी है। एंड वो उसे कहता है कि तुम्हें ये किसने हक दिया कि तुम हमें लो कहो। एंड उसे कहता है क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा इस क्लासरूम में क्लियरली किसके रूल्स चल रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे मेरे रूल्स के हिसाब से चलना होगा। तो वो उसको धमकाने लग जाती है कि वो उसे रिपोर्ट कर देगी कि वो एक टैटू शॉप चला रहा है जो कि स्कूल के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल भी उसे परमिशन नहीं देता होगा। तो वो उसे कहता है अच्छा तो तुम मुझे धमका रही हो। वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरा पता नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर यून का फ्रेंड उसे कहता है कि क्या हम बात नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर बैठकर हमारे साथ फूड शेयर कर लो और हम इस तरह अच्छे से बात भी कर लेंगे। तो वो उससे कहती है कि तुम्हारा बचा हुआ खाना मैं नहीं खाना चाहती और यहाँ से रोय को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तो यून उसे गुस्सा करके कहता है कि आज के बाद मेरी प्रॉब्लम्स में मत पड़ना, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लिन को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो साथ पड़ी बकेट को उठाती है एंड उसके ऊपर ही फेंक देती है एंड वहाँ से रोय को लेकर भाग जाती है। और सब लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यून को कोई इस तरह का रिप्लाई दे। एंड यहाँ पर वो लिन
एंड यहाँ पर लिन रोय को बाहर ले आती है। रोय काफी परेशान हो जाता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर लेनी चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें इस तरह मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी। वो उसे कहती है मैं किसी को भी बुली होता हुआ नहीं देख सकती। तो वो उसे थैंक्स करने लग जाता है और उसे पूछने लग जाता है कि वो उसकी आखिर हेल्प क्यों कर रही है, जिस पर उसे अपने फादर का याद आता है कि वो किस तरह उसे मारता है एंड वो सोच रही होती है कि वो उस वक्त इतना बेबस महसूस करती है एंड इसी वजह से वो सबकी हेल्प करना चाहती है। एनीवेज तो वो उसे कहती है कि मुझे पता है कि किसी से मार खाने के बाद जब आपके पास कोई भी आपकी हेल्प करने के लिए नहीं होता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत स्ट्रांग बना होता है। एंड उसे ये ज्ञान दे ही रही होती है कि एकदम से उसके ऊपर कोई वाटर बकेट गिरा देता है। तो वो ये देखकर बहुत हैरान होती है। वो और कोई नहीं होते बल्कि यून के फ्रेंड्स होते हैं और कहते हैं कि हमने तुमसे बदला ले लिया। उसे तो बहुत गुस्सा आता है एंड वो उनकी वीडियो बना लेती है। एंड उसके बाद वो गुस्से से अनाउंसमेंट रूम में जाती है जहाँ पर जोए यून के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग प्ले करने ही लगती है। तो वो कहती है कि ये यून के लिए है एंड उसे माइक लेकर अनाउंस करने लगती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती हूँ, तुम कुछ भी कर लो। एंड ये अनाउंसमेंट सब सुनने लग जाते हैं। यून तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये लड़की बिल्कुल भी किसी से नहीं डरती है एंड गुस्से से बाहर आ जाती है एंड यून को घूरने लग जाती है। सब लोग अब उससे भी डरने लग जाते हैं कि ये लड़की तो यून से डर ही नहीं रही एंड जाके यून के बिल्कुल पास खड़ी हो जाती है एंड गुस्से से उसे बस घूरे जा रही होती है। इतने में वहाँ पे टीचर आ जाती है एंड कहती है कि तुम लोगों को ऑफिस में आना है और मुझे इसके बारे में जवाब देना है, क्योंकि उसने भी अनाउंसमेंट सुन लिया था। अब यहाँ पर वो लोग पहले अपने क्लॉथ्स चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें लिन का सीन दिखाया जाता है कि उसके फादर ने जो उसे मारा था उसे काफी दर्द हो रहा था, लेकिन वो उसे छुपाती है और अपने आप को मिरर में कहने लगती है कि मैं स्ट्रांग हूँ और मुस्कुराने की कोशिश कर रही होती है। एंड यहाँ पर हम यून को देख रहे होते हैं। उसे तो काफी गुस्सा हो रहा होता है। जब वो बाहर आता है तो उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि उन्होंने उन दोनों को सबक सिखा दिया एंड उसके ऊपर पानी गिराया। उसे तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन जब बाहर आती है तो वो बाहर देखती है कि एक यूनिफॉर्म पैक पड़ा होता है और उस पर उसका नाम लिखा होता है। वो बहुत हैरान होने लगती है कि उसको ये यूनिफॉर्म किसने दी। तो उसकी नजर रोए पर पड़ती है और वो रोए को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये यूनिफॉर्म तुमने मुझे दिया। तो वो हाँ कह देता है। तो उसका थैंक्स करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यून तो उन लोगों पे बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ये किसने परमिशन दिया था। यानी कि यहाँ हमें पता चलता है कि जो बकेट उस पर गिराई गई थी वो यून ने नहीं कहा था, बल्कि उसके फ्रेंड्स ने गुस्से में आकर ये सब कुछ किया था। और यहाँ पर टीचर अब लिन को समझा रही होती है कि उसे इस तरह के सीन क्रिएट नहीं करने चाहिए। वो एक ब्राइट स्टूडेंट है। तो यहाँ पर वो बताने लगती है कि किस तरह कुछ लोगों को स्कूल में बुली किया जा रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस बकेट इंसिडेंट के बारे में बताती है कि किस तरह उसे हरेस किया गया है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर यून उन लोगों को सजा दे रहा होता है और उन लोगों पर भी उसी तरह से बकेट गिरवा रहा होता है जिस तरह उन लोगों ने लिन को तंग किया था। एंड यहाँ पे उसके फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं कि वो आखिर इतनी लिन की साइड क्यों ले रहा है, कहीं वो लिन को पसंद तो नहीं करने लग गया है और वो उसको यूनिफॉर्म देकर हेल्प भी कर रहा है। उसे बता देना चाहिए कि वो उसके लिए बुरा नहीं सोच रहा बल्कि अच्छा सोच रहा है। तो यहाँ पर यूनो ने दिखा देता है कि उसने मुझे अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ पैसे दिए थे और इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे अब उसे प्रोटेक्ट हमेशा करना चाहिए। लेकिन उसके फ्रेंड्स इस बात से सेटिस्फाइड नहीं होते बल्कि उसे समझाने लगते हैं कि वो उसे लाइक करने लग गया है। यहाँ पे अब टीचर उन दोनों को इस तरह देखकर बहुत हैरान हो जाती है। तो वो दोनों स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं कि एक्चुअल में यून ने उन्हें पानी गिराने का नहीं कहा था, उन्होंने खुद ये सब कुछ किया था। लिन को यकीन नहीं आ रहा होता है और कहती है कि तुम लोगों ने रोई को भी बुली किया, जिस पर वो लोग उसे बता देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो लड़का बताता है कि एक्चुअल में रोई उसे ही बुली कर रहा था एंड उसके शूज को उसने ट्रीज पे फेंक दिया था और वो क्लास में सबको बुली करता है और यून ही उनकी हेल्प करता है। अब यहाँ पे लिन को बहुत बुरा लग रहा होता है जब उसे पता चल जाता है कि यून की तो कोई गलती भी नहीं है, वो ऐसे ही उस पे शक कर रही थी, एक्चुअल कलर पर तो रोई था। उसके बाद लिन क्लास में आती है और यून को देख रही होती है लेकिन इग्नोर करके बैठ जाती है। टीचर आती है एंड उन सबको अनाउंस करती है कि मैथ्स का इंटरनेशनल टेस्ट है तो स्टूडेंट्स को अब ट्रेनिंग के लिए बहुत सीरियस होना होगा। एंड यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि लिन बहुत ज्यादा इस टेस्ट को लेकर डिटरमिन होती है और उसने सोच लिया होता है कि वो जरूर जीतेगी एंड उसे यूनिवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। एंड इसके लिए वो बहुत ज्यादा स्टडी के लिए मोटिवेट होकर अपने नोट्स फाइंड करने लगती है। एंड उसे नोट्स नहीं मिल रहे थे, वो काफी परेशान हो जाती है कि मेरे नोट्स कहाँ गए और वो मुड़कर यून को देखने लग जाती है। वो उस पर शक करने लग जाती है कि उसी ने उसके नोट्स को चुराया होगा उसे बदला लेने के लिए। तो वो उसे नोट लिखती है कि मेरे नोट्स को वापस करो, उसके पास वो नोट फेंकती है। जो ये सब कुछ देखकर बहुत इरिटेट हो रही होती है और काफी जेलस भी। और यहाँ पर अब उसे पता चलता है, हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, यून सोच रहा होता है कि किस तरह जोए ने उसकी फ्रेंड ने लिन के नोट्स को चुरा कर फेंक दिया था कि वो अभी से मैथ्स की तैयारी कर रही है तो हम उसे इसमें सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ये सब बातें यून ने सुन ली थी और उसे पता था कि ये काम उसने नहीं किया बल्कि जोए ने किया है, लेकिन वो उस पर शक करी है। लेकिन फिर भी वो इस बात का मजा ले रहा होता है। टीचर अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो रही होती है कि क्लास में काफी शोर हो रहा है और वो गुस्से से येन को बाहर निकाल देती है। जोए को ये चीज अच्छी नहीं लगती तो जोए खड़ी होकर लिन की शिकायत लगा देती है कि ये पहले लिन ने किया था। लिन बाहर आ जाती है क्योंकि उसे भी अब पनिशमेंट मिल चुकी थी। तो वो उसे कहती है कि मुझे सब क्लियर हो गया है और मैं तुमसे सॉरी करती हूँ कि मैंने तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन मुझे मेरे नोट्स वापस कर दो और इस बात को यहाँ ही खत्म कर देते हैं। तो वो हंसने लग जाता है। तो वो कहता है कि मुझे रियलाइज हो रहा है तुम काफी ब्रेव भी हो और साथ में क्यूट भी हो। वो उसे कहती है फजूल मत बोलो, मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं और वो नोट्स मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट
है। देन वो दोनों काफी आर्ग्यू करते हैं अच्छाई और बुराई के रास्ते के बारे में। तो यहाँ पर वो उसे क्लियर कह देती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं ठीक है पुअर हूँ, लेकिन मैं अच्छे रास्ते पे रहकर अपने पाथ को अच्छे से चूज कर सकती हूँ। वो उसे कहता है ऐसा नहीं होता, क्लियरली जो विनर होते हैं वो विनर होते हैं और लूजर लूजर ही रह जाते हैं। और वो उसे शर्त लगा लेता है कि अगर उसे ऐसा लग रहा है कि वो ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा तो उसकी गलतफहमी है। तो वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये टेस्ट पास भी कर पाओ। वो उसे कहता है ठीक है, वक्त आने पे देखा जाएगा। वो उसे कहती है कि मेरे नोट्स मुझे वापस कर दो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो अकड़ के खड़ा रहता है तो वो उस पर गुस्सा करने लगती है एंड उसे दूर होकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब नोट्स तो उसे खो गए थे, तो वो अब और नोट्स बनाने के लिए लाइब्रेरी आई होती है। लेकिन वहाँ पर वो एक बुक उठा रही होती है, लेकिन उससे हाथ नहीं पहुंच रहा होता। तो वहाँ पे यून आ जाता है एंड उसकी हेल्प करने लगता है एंड इससे वो दोनों काफी क्लोज आ चुके होते हैं, एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। तो वो खुद को संभालती है और कहती है कि अपना हाथ हटाओ, लेकिन उससे एक अजीब सी स्मेल आती है। तो उसका हाथ पकड़ के उसे सूंघने लग जाती है। यून काफी हैरान हो जाता है कि वो ये क्या कर रही है। तो वो कहती है ये स्मेल तो सेम मेरी यूनिफॉर्म जैसी है, ये वही परफ्यूम है जो मेरी यूनिफॉर्म पे लगा था। और हैरत से उसे दिखती है कि क्या वो यूनिफॉर्म तुमने मुझे दिखा था, क्या वो यूनिफॉर्म तुमने मुझे दिया था, तुमने मेरी हेल्प की। और समझ जाती है, लेकिन वो उसे कहता है क्या तुम भूल गई हो कि तुमने अपनी प्रोटेक्शन के लिए मुझे कुछ पैसे दिए थे। एंड क्योंकि उन्होंने बेट लगाई होती है इसलिए वो बुक लेकर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं इसे स्टडी करूंगा। लेकिन उनको तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। एंड उसके बाद जब वो अपनी टेबल पर पहुंचती है तो देखती है कि उसके नोट्स वहीं होते हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है एंड यहाँ पर यूनो से वो 100 यूएन दिखा रहा होता है कि ये इसकी वजह से है। अब यहाँ पर टेस्ट हो रहा होता है तो एक टीचर आके कहती है कि मुझे पता चला है यहाँ पे एक स्टूडेंट चीटिंग कर रहा है। एंड यहाँ पर अब पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि लिन होती है, बल्कि लिन होती है। टीचर आके लिन को चेक करने लगती है, उसकी टेबल के नीचे एक नोट देखती है एंड कहती है कि तुमने चीटिंग की है। लिन तो बहुत हैरान हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो कहती है कि तुमने क्लियरली चीटिंग की है और इसलिए अब तुम्हें ये टेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे लिन ये सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये युआन ने तो नहीं किया, क्योंकि उसने उससे बेट लगाई थी और वो अपने स्टेटस की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर मियोन को देखते हैं कि वो तो काफी रिलैक्स मूड में था एंड यहाँ पर जोई को कहता है कि क्या तुम मुझे अपना पेपर दोगी, मैंने कुछ चीटिंग करनी है। एंड उसे पेपर ले लेता है एंड उसमें कुछ गलत लिख कर वहाँ से चला जाता है। जोई तो बहुत हैरान होती है कि उसने ये क्या किया। उसके बाद हम लिन को देखते हैं, वो योन पे गुस्सा करने लग जाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि तुमने मेरे नोट्स में से एक पेज निकाल कर मेरी टेबल के नीचे रखा था ये शो करने के लिए कि मैंने चीटिंग किया, हमने बेट लगाई थी, लेकिन तुम इसे सही तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे डिस्क्वालीफाई करवा दिया। वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा मुझ पर शक क्यों होता है, तुम फिर से मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। मैं तुम्हें बता दूं मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें प्रूफ जरूर करना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम समझ रही हो कि तुम सही रास्ते पर रहकर सब कुछ ठीक कर सकती हो, गलत है। ये वैसी दुनिया नहीं है, यहाँ पर स्टेटस के जोर पे सब कुछ चलता है। तो इसलिए फालतू में इतने एफर्ट्स ना डालो और रियलिटी में आ जाओ। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें प्रूफ करके रहूंगी, सही रास्ते पर रहकर भी मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगी। एंड वहाँ से गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे हम यून को देख रहे होते हैं, वो क्लियरली डिस्टर्ब नजर आ रहा होता है एंड उसकी बातों के बारे में सोच रहा होता है। एंड यहाँ पे अब उसका हमें लाइफ का सीन दिखाया जाता है कि युआन की लाइफ भी इतनी अच्छी नहीं थी। उसका फादर उसे बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं करता था। वो अपने फ्रेंड के साथ पेंटिंग करता था, लेकिन उसके फादर को ये सब कुछ पसंद नहीं था। एंड वो उसे कहता है कि ये चीप चीजें को तुम ना ही करो तो अच्छा है। तो वो कहता है कि आर्ट मेरा पैशन है और मैं इसे आगे लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके फादर को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि तुम इन चीजों के लिए नहीं बने हो। एंड यहाँ पर इवन के उसके फ्रेंड्स के साथ भी वो बुरा करता है एंड उन्हें उसकी लाइफ से दूर कर देता है। उसका फ्रेंड उससे नाराज होकर जाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, तुम्हारे फादर ने हमारी लाइफ को कंट्रोल कर लिया है और अब से मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। एंड यहाँ पर वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है एंड फादर के पास आता है और कहता है कि आपने मेरे फ्रेंड की कंपनी के साथ एंड उसके डैड के साथ क्या प्रॉब्लम की है जिसकी वजह से वो मुझे छोड़ के इस सिटी से चला गया है। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना सब कुछ स्टेटस की वजह से होता है और मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया। तो वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था, आपको इस तरह हमारी फ्रेंडशिप को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। वो उसे कहता है मैं तो तुम्हें सिर्फ ये लेसन देना चाहता था कि वीक लोगों के साथ मत रहो, वो तुम्हारी इमोशंस के साथ खेलेंगे। देखो उसने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है, तुम्हें अपर क्लास का बनना है, इसके लिए तुम्हें अपर क्लास के लोगों के साथ रहना पड़ेगा और विनर्स ही हमेशा जीतते हैं एंड विनर्स ही आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर हम यॉन को देखते हैं, उसे अपने फादर पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसका कार्ड फेंक कर वहां से चला जाता है कि मैं आप जैसा नहीं बनना चाहता हूँ और वो काफी दुखी होता है और इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है और सोच रहा होता है कि लिन इतनी ब्रेव कैसे हो सकती है। उसके बाद हम लिन को देखते हैं कि वो गुस्से से टीचर रूम में आती है और सोचती है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे युआन के मार्क्स को देखना पड़ेगा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे से टीचर आती है जो कि युआन की बहुत तारीफें करी होती है कि तुम कभी भी इन टेस्ट में इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन तुमने ये टेस्ट बहुत अच्छे से किया है और सबसे अच्छे मार्क्स लिए हैं और इसलिए मैथ्स का इस टेस्ट में विनर तुम ही हो। एंड यहाँ पे लिन ये सब कुछ देख रही होती है, उसे बहुत गुस्सा होता है एंड युआन उसे देखकर हंस रहा होता है। टीचर उसे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो वो जल्दी से उसके टेस्ट लेकर देखने लग जाती है। तो यहाँ पर लिन कहती है कि उसने जोए के पेपर्स देखे हैं और वो राइटिंग उसकी नहीं है और इस तरह राइटिंग कंपैरिजन होकर पता चलता है कि जोए ने चीटिंग की है। युआन ने उसे कुछ राइट करके दिया था जिसकी वजह से वो पकड़ी गई थी और टीचर सब गुस्सा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लिन टीचर्स के पीछे जाती है एंड उन्हें रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे एक और चांस दिया जाए क्योंकि वो मैथ्स के इस टेस्ट के लिए केपेबल थी। लेकिन टीचर साहब कह देता है कि अगर उसने उसे ये चांस दिया तो दूसरों के लिए ये अनफेयर होगा एंड उसे चांस नहीं देते हैं, जिससे वो काफी डिसहार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम जोई को देखते हैं, वो यून से लड़ रही होती है कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया एंड उसकी वजह से उसे इस एग्जाम से निकलना पड़ा और वो डिस्क्वालीफाई हो गई। तो यहाँ पे यून उस पर गुस्सा करने लग जाता है और उसे कहता है क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो, वहाँ
वहाँ से लिन गुजरी होती है और उनकी फाइट सुन लेती है। वो उसे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, जिसपे वो उसे कहता है मुझे अच्छे से पता है तुमने लिन के नोट्स चुराए थे और उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश की थी और तुम उससे चीटिंग के लिए फ्रेम कर रही थी और उन नोट्स को तुमने ही टेबल के नीचे लगाया था। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि वो तुम्हें ओपनली प्रोवोक करती है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जिस तरह से वो तुम्हारे साथ बिहेव करती है और इसलिए मैं उसे लेसन देना चाहती थी। वो उसे कहता है तुम डिस्गस्टिंग हो, मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि तुम लिन से दूर रहो और मेरे मामलात में मत पड़ना। एंड उसे कहता है कि और मैंने जानकर तुम्हारे पेपर पे वो सब राइट किया था ताकि टीचर को शक हो जाए और तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो, किसी को हरा कर तुम नहीं जीत सकती। एंड वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिन अब उसके पास आती है तो जोए से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो जोर से थप्पड़ लगाती है और उसे कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो, तुम्हें क्या लगा था मैं तुमसे डर जाऊंगी, तुम्हें इस तरह मुझे फ्रेम नहीं करना चाहिए था। एंड उसे कहती है कि वो टेस्ट मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, तुम जैसी लड़की जो कि अपने फादर के पैसों पे पलती है उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं हो सकता। एंड वहाँ से गुस्सा करके चली जाती है। युआन उसकी सारी बातों को सुन लेता है। देन हम यहाँ पे युआन को देखते हैं, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ होता है और उसे डिस्कस कर रहा होता है। लिन की पर्सनैलिटी को लेकर वो काफी कंफ्यूज होता है। ग्रैंड मदर उसे कहती है कि वो लड़की अच्छी ही है क्योंकि वो लोगों की हेल्प करती है, तो तुम्हें उस लड़की के बारे में सोचना चाहिए। और ग्रैंड मदर कहती है मुझे नजर आ रहा है कि तुम उसे पसंद करने लग गए हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं उसे सच में लाइक करने लगा हूँ एंड मैं उसकी बातों को सीरियसली लगा हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल में अनाउंसमेंट हो रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि युआन कर रहा होता है और वो सबको कह रहा होता है कि मैं सबसे सॉरी करना चाहता हूँ, मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हुई हो, आज के बाद मैं किसी को भी बुली नहीं करूंगा। तो उसके फ्रेंड्स उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन उसके पास आती है और उसे सॉरी करती है कि अगर उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है तो वो कहती है कि मैं भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हूँ, मैंने तुम पे शक किया कि तुम मुझे फ्रेम कर रहे थे लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसका फ्रेंड कहता है अब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई तो अब से तुम लोग फ्रेंड्स हो ना। तो वो कहती है हाँ मुझे इसके साथ फ्रेंड रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। तो वो बहुत ज्यादा ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वो उसे कहती है कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे और उसे चेक करने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट की और अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना रहे हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो उसे कहता है मुझे पता है हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है लेकिन चीजें चेंज हो जाती है, मेरे लिए मैटर नहीं करता। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी ये बातें अनाउंसमेंट रूम में होने की वजह से सब लोग बाहर सुन लेते हैं और टीचर उन पे गुस्सा करने लगती है कि तुम लोगों को स्टडी पे फोकस करना चाहिए ना कि ऐसी बातों पर। एंड अब वो लोग टीचर को क्लियर कर रहे होते हैं एंड टीचर उन्हें डेटिंग से मना कर रही होती है। तो यहाँ पर टीचर लिन से पूछती है तो लिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं स्टडी करना चाहती हूँ। लेकिन घर जाते हुए लिन युआन के बारे में सोच रही होती है कि वो उसे किस तरह प्रोटेक्ट कर रहा था, लेकिन वो खुद को समझाती है कि उसकी प्रायोरिटी स्टडी करना है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसे ऐसा लगता है उसका कोई पीछा कर रहा है। वो जल्दी से अपना सेलफोन निकालती है और किसी को कॉल लगाने लगती है और भागने लगती है। तो इतने में सामने से और कोई नहीं बल्कि रोए होता है। वो रोए को देखकर डरने लग जाती है और कहती है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। तो वो कहता है क्योंकि तुम मुझे अवॉइड कर रही थी, क्या कोई बात हुई है। जिसपे वो उसे बता देती है कि मुझे सब पता चल गया है कि एक्चुअल बुली बॉय तुम थे। वो उसे कहता है इसलिए तुम मुझे अवॉइड कर रही थी। वो उसे कहती है हाँ तुम्हारी वजह से मैंने किसी और पर शक किया। तो वो उसे कहता है इसका मतलब तुम्हें युआन अब बेटर लगने लग गया है और उसे जबरदस्ती समझाने लगता है। लेकिन लिन को उसे डर लग रहा होता है क्योंकि वो उसे जबरदस्ती कर रहा होता है। इतने में वहाँ पर युआन आ जाता है एंड उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। लिन काफी ज्यादा डरी हुई होती है, वो उसे मारने लगता है लेकिन वो उसे रोक देती है। एंड उसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए जा रहे होते हैं। वो उसका थैंक्स करती है तो वो उसे कहने लगता है तुमने मुझे कॉल की और मैं समझ गया कि कोई प्रॉब्लम ही होगी जो तुमने मुझे कॉल की क्योंकि तुमने मुझे अपना प्रोटेक्टर बनाया हुआ है। जिसपे उसे कहती है ऐसा कुछ नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किसे कॉल करूं और मुझे बस तुम्हारा ही ख्याल आया। अब वो गुस्सा करी होती है कि उसने फालतू मेरियो को प्रोटेक्ट किया। तो वो उसे कहता है बस इन सब बातों को भूल जाओ। तो वो उसे साथ में ये भी कहने लगती है कि वो जिस तरह उसे बुली करने से रोक रहा था वो तरीका ठीक नहीं था। युआन तो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए और तुम फिर से मुझे क्रिटिसाइज कर रही हो। वो उसे कहती है नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम्हारे तरीके हार्श थे जिसकी वजह से तुम भी एक बुली बॉय लगते थे। तो वो उसे कहता है लेकिन अब मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने सबसे सॉरी कर लिया है और मैं अब काफी लेजी पर्सन बन चुका हूँ। तो वो उसे कहती है साफ दिख रहा है कि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो, बस तुम बुरे इंसान बनना प्रिटेंड करते हो। तो वो उसे हैरत से देखने लगता है कि वो उसे कितने अच्छे से जानने लग गई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लिन युआन के पास आती है एंड उसे सर्टिफिकेट दिखाती है कि वो मैथ्स टेस्ट जीत चुकी है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है आखिरकार मैं जीत गई क्योंकि जोए और युआन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया होता है और वो अब जीत चुकी होती है। और उसके पीछे की कहानी भी हमें पता चल चुकी होती है कि अब मैथ्स टेस्ट में जो विनर था लिन उसके पास जाती है एंड उसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर वो भी रिक्वेस्ट कर दे दोबारा से मैथ्स टेस्ट देने के लिए तो हो सकता है कि टीचर इस बारे में फोकस करेंगे। तो वो कहती है कि मैं तुमसे कम्पीट करना चाहती हूँ, जिसपे वो फौरन से मान जाता है कि उसे कम्पीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बल्कि उसे कंपटीशन बहुत अच्छा लगता है। तो वो उसकी रिक्वेस्ट पर उसे चांस देना चाहता है और इस तरह ये रिक्वेस्ट टीचर ने एक्सेप्ट कर ली थी और उनका फिर से टेस्ट हुआ था एंड इसमें उसके हाईएस्ट मार्क्स आए थे और उसने अपने कंपटीटर को भी हरा दिया था। और अब वो युआन को अपनी स्टोरी बता रही होती है कि मैं बहुत ही मुश्किल हालात से गुजरी हूँ। मैं एक छोटे से घर में रहती थी जहाँ पे बारिश होती थी तो पूरा घर लीक होता था। जब मैं छोटी बच्ची थी रेन से बचने के लिए मैं कॉर्नर में छुप जाती थी। वो नोटिस करती है कि युआन काफी सैड है तो वो उसे कहती है कि और जब मैं छोटी थी और छुपा करती थी तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि छुपना इसका हल नहीं है, हमें चीजों को फेस करना सीखना होगा और बेटर होने पे फोकस करना होगा। और उसे कहती है कि ये सर्टिफिकेट मेरे लिए एक होप है और एक दिन मैं सक्सेसफुल होकर दिखाऊंगी एंड बहुत खुश हो रही होती है। वो उसे कहता है कि मुझे हारने में भी बहुत अच्छा लगा है क्योंकि तुम जीत के बहुत खुश हो एंड वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में कुछ इमरजेंसी होती है जिसकी वजह से सब
स्टूडेंट्स को नीचे हॉल में जाने का कहा जाता है एंड सब लोग भाग ही रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिन नीचे गिरने लगती है, युआन उसे प्रोटेक्ट करता है तो वो उसे देखने लग जाती है और दूसरी तरफ तो जोई को तो काफी धक्के लग रहे होते हैं। एनीवेज यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन फिर से जाने लगती है और गिरने लगती है तो युआन फिर से उसे संभालता है और उसे एक हीरो की तरह प्रोटेक्ट करके नीचे लेके जा रहा होता है। लिन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जोई को देखते हैं, वो लिन को देख रही होती है जो टीचर से सर्टिफिकेट ले रही होती है। टीचर उसकी बहुत तारीफें कर रही होती है और इस वजह से वो काफी जेलस हो रही होती है एंड वो एक प्लान बनाती है और वो लिन को जैसे ही वो बाहर आती है उसे कहती है कि मेरा बर्थडे बैश है जिसके लिए स्टाफ की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया क्योंकि तुम एक पुअर गर्ल हो एंड क्लियरली मुझे पता है कि नेक्स्ट सेमेस्टर की ट्यूशन फीस तुम अफोर्ड नहीं कर सकोगी और अगर तुम्हें ये जॉब करनी है तो तुम्हें काफी अमाउंट मिल जाएगी और तुम्हारी ट्यूशन फीस दी जाएगी तो तुम मुझे बता दो। तो वो उसे कहती है हाँ मुझे तो ट्यूशन फीस चाहिए और इसके लिए मैं वर्क करूंगी तो तुम मुझे प्लेस बता देना। उसके बाद हम देखते हैं कि लिन वहाँ पे जाती है जॉब के लिए तो वहाँ पर मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हें ये ड्रेस वेयर करना होगा तो वो कहती है कि मैं ये ड्रेस वेयर नहीं करूंगी, मैंने कभी भी ऐसे ड्रेस वेयर नहीं की है। तो वो उसे कहता है कि ठीक है फिर तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि जिसका बर्थडे बैश है उसकी यही रिक्वेस्ट है कि सब गर्ल्स इसी तरह का ड्रेस वेयर करेंगी क्योंकि उनके थीम में यही फिट बैठ रहा है तो हम तुम्हारी वजह से उनसे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो सोच में पड़ जाती है कि उसने ट्यूशन फी देनी है तो वो उसे कहती है कि ठीक है मैं ये ड्रेस पहन लूंगी एंड उसके बाद यहाँ पर वो ये ड्रेस पहन के आती है लेकिन क्लियरली अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है एंड नोटिस करती है कि सबसे रिवीलिंग ड्रेस उसी का था एंड अब सब फ्रेंड्स वहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर युआन भी आता है एंड उसे इस तरह इस ड्रेस में देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। लिन उसे देखती है तो वो लिन को साइड पे बुलाता है, वो सर्विंग के लिए जा रही होती है, वो उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हें ये ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, तुम इसे चेंज करके आओ। तो वो उसे कहती है कि मैं ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पर आवर की अमाउंट दी जा रही है जो कि मेरी ट्यूशन फी के लिए बहुत ज्यादा होगी तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस आउटफिट से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन वो उसे समझाने लगता है कि मैं तुम्हें इससे ज्यादा अमाउंट दे दूंगा तो तुम ये ड्रेस चेंज करके आओ। लेकिन वो कहती है कि नहीं मैं किसी से भी हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ, मैं खुद ये मनी अर्न करना चाहती हूँ। एंड यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा होता है कि युआन कितना अनकंफर्टेबल फील कर रहा था उसकी इस ड्रेस से और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि सब लोग तुम्हें किस तरह देख रहे हैं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। युआन उसे समझाने लगता है लेकिन वो साफ कह देती है कि उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है, उसे अर्निंग के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। वो उसे कहता है कि सब लोग तुम्हें ह्यूमिलेट करेंगे, मुझे अच्छे से पता है अपने क्लासमेट्स का। वो उसे कहती है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता और प्लीज मुझे अपने तरीके से रहने दो। वो उस पर शाउट करने लगता है तो वो गुस्सा करती है कि तुम मुझ पे ऐसे शाउट नहीं कर सकते हो। तो वो गुस्से से वहां से चला जाता है क्योंकि उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती। अब यहाँ पे जब वो सर्विंग करने के लिए आ रही होती है तो जोई की फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगती है कि तुमने जिस तरह का ड्रेस पहना है तुम्हें एक बार में होना चाहिए ना कि यहाँ पर। जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे जोई ने ही जान के ये ड्रेस वेयर करवाया है, मैं अच्छे से समझती हूँ कि वो खुद को सुपीरियर दिखाना चाहती है लेकिन ये ड्रेस पहनकर मैं अर्निंग कर रही हूँ और ये ड्रेस मैंने जोई की रिक्वेस्ट पे पहना है और जोई ने ही मुझे ये जॉब ऑफर की। अब सबको उसके बारे में पता चल जाता है, सब लोग जोई को कहने लग जाते हैं कि तुम्हें इस तरह अपनी क्लासमेट के साथ नहीं करना चाहिए था, तुम क्लियरली उसे ह्यूमिलेट करना चाहती हो। अब युआन के फ्रेंड्स उसका साइड लेते हैं और जोई के बारे में बात करने लगते हैं। तो यहाँ पे लिन कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना काम करना है एंड वो काम करने चली जाती है। तो यहाँ पे जोई उसे ऑर्डर्स लगाने लगती है कि मुझे केक कट करके दो एंड उसे फिर से ह्यूमिलेट करने लगती है, चीजें गिराकर उसे ऑर्डर्स देने लगती है कि उठा कर दो। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि युआन यहाँ पे भी उसको प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि लिन ने उसे अंदर साफ कहा था कि वो उसके मामलात में ना पड़े, तो वो गुस्से से कुछ कह नहीं रहा होता। तो वो युआन से सॉरी भी करती है और उसे समझ आ जाता है कि युआन उसे किस तरह समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे जोई मैनेजर को कहती है कि यहाँ पर तो डांस पार्टी होनी थी ना, तो तुमने डांस के लिए किसको सिलेक्ट किया है? तो वो लिन का कहता है। लिन अब क्लियरली समझ आती है कि जोई क्या चाहती है, तो वो गुस्से से आगे बढ़ती है और केक उठाकर जोई के मुंह पे ही मार देती है और उसे रगड़ के कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो। जोई तो बहुत हैरान हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है कि तुमने क्या किया। और यहाँ पे मैनेजर भी उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम अपना जॉब प्रॉपर नहीं कर रही। तो वो कहती है कि मैं तुम लोगों को रिपोर्ट करूंगी एंड फिर वो उसके क्लॉथ्स को भी खराब करती है। तो वो कहती है ये मेरा बहुत ही महंगा ड्रेस था, मेरे फादर ने एब्रॉड से मंगवाया था। लेकिन लिन तो यहाँ पर चुप ही नहीं बैठती एंड उसे उसकी औकात याद दिला देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैनेजर भी आगे बढ़ता है और जोई से सॉरी करने लग जाता है कि स्टाफ मेंबर ने ये मिस्टेक की है। लेकिन जोई गुस्से से वहां से चली जाती है। सब लोग क्लैप करने लगते हैं कि उसने जोई के साथ बहुत अच्छा किया, वो यही डिजर्व करती है। इवन की युआन को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब यहाँ पे मैनेजर उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तो यहाँ पे लिन कहती है कि मैं तुम्हें रिपोर्ट कर दूंगी, तुम 18 ईयर ओल्ड गर्ल का फायदा उठा रहे थे एंड उसे इस तरह का रिवीलिंग ड्रेस देकर अपना बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहे थे। और उसे याद दिलाती है कि रिपोर्ट करने की वजह से और माइनर होने की वजह से उसे जेल भी हो सकती है। तो वो कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। तो वो बहुत ज्यादा डरने लग जाता है और सॉरी करने लगता है। तो वो उसे कहती है ऐसी नहीं चलेगा, जो मेरी मेंटल पीस और मुझे फिजिकल हार्म पहुंचाए उसका तुम्हें मुझे अवार्ड देना होगा और मुझे सैलरी से ज्यादा देना होगा। तो फौरन से मान जाता है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यू ईयर की नाइट होती है और यहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड की कॉल आती है। वो उसे उसकी मदर के बारे में बताने लगती है कि उसने उसकी मदर को देखा था, वो कुछ मॉल में क्लॉथ सेल कर रही थी। तो वो उसे उसकी मदर के बारे में पूछने लगती है। तो वो क्लियरली बताती है कि उसकी मॉम से बात नहीं हो रही। ये सब बातें उसका डैड सुन लेता है और आके गुस्सा करने लगता है कि तुम अपनी मॉम से बात नहीं कर सकती हो, अगर तुमने उस जैसा बनना है तो तुम इस घर से चली जाओ। एंड वो उसे रात को घर से निकाल देता है। तो वो काफी परेशान होती है और भागकर टैटू शॉप के बाहर जाके खड़ी हो जाती है। वो युआन के पास जाना चाहती थी लेकिन युआन नहीं था। तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि अब आज की न्यू ईयर नाइट वो कहाँ रहेगी और ऐसे ही सड़क पे जाने लगती है। स्नोफॉल हो रही होती है, वो काफी सैड होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन उसकी तरफ भागा हुआ आता है एंड उसे अपना पर पहनाने लग जाता है। तो वो उसे गुस्से से कहता है
है कि तुम मुझे फोन कर सकती थी, जिस पे वो कहती है कि आज न्यू ईयर की नाइट थी, मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, तुम अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते, तो इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल करके डिस्टर्ब नहीं किया। वो रो रही होती है तो वो उसके लिए काफी वरी दिखाई दे रहा होता है एंड उसे कहता है कि चलो मेरे बैग पे बैठ जाओ। तो वो उसे हैरत से पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, तुम्हें तो अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए। एंड उसकी बैग पे बैठ जाती है तो वो उसे कहती है तुमने मुझे कैसे फाइंड किया। तो वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं नहीं चाहता था कि मैं न्यू ईयर अकेले सेलिब्रेट करूं, मैं तुम्हें न्यू ईयर विश करने ही आ रहा था और मैंने रास्ते में तुम्हें इस तरह देख लिया। तो वो रोने लग जाती है। वो उसे कहता है तुम रो क्यों रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझे इस तरह अपने बैग पे बिठाया है, तो मुझसे अब और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो उसे कहता है कि तुम आज अपने सब दुख रो सकती हो और खुलकर रो सकती हो, जिस पर वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है एंड वो उसे अपने बैग पे बिठाकर बस उसका रोना सुनते हुए उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसे अपने एक अपार्टमेंट में ले आता है जहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी होते हैं जो लिन को एक गिफ्ट देते हैं जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल अपर होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मॉल से स्पेशल लेकर आया हूँ एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड बताता है कि वो मॉल उसके फैमिली का है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें इसका प्राइस दे दूंगी। तो वो उसे कहता है कि प्राइस देने की जरूरत नहीं, हम फ्रेंड्स हैं, अब से तुम हमारे ग्रुप मेंबर हो। और यहाँ पे वो उसे ग्रुप में अपने ऐड भी करा होता है कि हम यहाँ पर हर बात करेंगे और उसे ग्रुप में दिखा रहा होता है कि वो किस तरह सारा दिन चैट करते हैं। यहाँ पर युआन आके उन्हें देखता है और कहता है कि 12 o'clock होने वाले हैं तो हमें ऊपर जाना चाहिए एंड फिर उसे शूज पहनाने लगता है। और यहाँ पर लिन को पता चलता है कि उसी ने अपने फ्रेंड्स को कहकर ये सब मंगवाया था एंड अब टाइम होने वाला होता है। देन वो फायरवर्क्स देखने के लिए ऊपर आ जाते हैं एंड दोनों एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। तो वो विश करने लगती है कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है और वो साथ में ये भी विश करती है युआन को कि वो चाहती है कि उसके साथ उस यूनिवर्सिटी में वो भी जाए और जो टॉप का एग्जाम होने वाला होता है वो उसमें उसके साथ पार्टिसिपेट करे। वो उसे कहता है कि मैं भी ये विश करता हूँ कि हम हमेशा इकट्ठे रहें और हमें इकट्ठे रहना चाहिए। एंड यहाँ पर वो स्नो पर उसे लिख कर बता रहा होता है कि वो उसे कितना प्यार करता है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है एंड वो काफी शर्माने लगता है। देन यहाँ पर अब लिन कहती है काफी टाइम हो चुका है, मुझे जाना चाहिए। वो उसे कहते हैं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे स्टे कर सकती हो। तो वो अपने फादर के बारे में सोचने लग जाती है एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर घर पे होता है। तो यहाँ पर युआन और उसके फ्रेंड्स गुंडे बन के उसके फादर के पास आते हैं और उसे धमकाने लगते हैं कि वो लिन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता एंड इस तरह उसका फादर काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि आपके बाद वो लिन के साथ इस तरह बुरा सलूक नहीं करेगा। यहाँ पे लेना जाती है, वो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है कि उसके फादर ने उसे घर नहीं आने देना था लेकिन अब वो मजे से घर रह लेगी। और यहाँ पे अब हमें सीन दिखाया जाता है युआन सोच रहा होता है उसी दिन के बारे में जिस दिन लिन उससे टैटू शॉप पे मिली थी एंड यहाँ पे वो ये देखकर हैरान हो गया था कि लिन के पीछे और कोई नहीं बल्कि उसका उस दिन फादर ही पड़ा हुआ था। तो वो लिन के लिए बहुत बुरा फील कर रहा होता है एंड उसके पास आके बैठ जाता है और मन में सोच रहा होता है कि लिन ने कितना कुछ बर्दाश्त किया है और इतने बुरे हालात होने के बावजूद वो कितनी ब्रेव है। यहाँ पे लिन से बॉइल्ड एग गिरने लगता है तो युआन उसे संभाल लेता है। वो उसे कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों हो। तो वो उसे कहता है उस दिन रेडियो स्टेशन पे तुमने जो कहा था मेरे बारे में क्या वो सब सच था। वो उसे देखने लग जाती है और मुस्कुराने लग जाती है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि स्कूल में वो ग्रुप चैट की गॉसिप सुन रही होती है, उनसे बात करी होती है। तो यहाँ पर स्कूल में सब लोग उसे कहने लग जाते हैं कि वही लड़की है जिसने उस तरह का कॉस्ट्यूम पहना था और उसे बताने लगते हैं कि उसकी पिक्चर वायरल हो गई। एंड यहाँ पर उस कॉस्ट्यूम में उसकी पिक्चर वायरल हो जाती है तो वो काफी परेशान होती है और टीचर भी उससे बातें सुना रही होती है कि तुम्हारी वजह से हमारे स्कूल की रेपुटेशन खराब हुई है, हमने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी थी तो हमें इसके बारे में अब कुछ स्टैंड लेना होगा। वो टीचर को बहुत समझा रही होती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, उसे फ्रेम किया गया था, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं मान रही होती। एंड अब वो बहुत परेशान होती है क्योंकि उसके लिए वो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर वो एग्जाम नहीं देगी तो वो यूनिवर्सिटी में कैसे जा सकेगी। यहाँ पे हम युआन को देखते हैं, वो भी आता है, इस बारे में सुनता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और यहाँ पे जब वो घर आती है तो डैड जो उसने ट्यूशन फीस जमा की थी वो उठा के लेकर जाने लगता है। वो डैड को मना भी करती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि उसे गैम्बलिंग के लिए इसकी जरूरत है और वो ये पैसे लेकर जाएगा। लेकिन वो आज डर नहीं रही होती, डैड पे गुस्सा करने लग जाती है कि उसके लिए ये यूनिवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और डैड को धमकाने लगती है कि अगर उसने उसकी ये अमाउंट वापस ना की तो वो डैड के साथ अब नहीं रहेगी। डैड उसे धमकाने लग जाता है कि वो उसका फादर है और वो जो चाहे उसके साथ कर सकता है एंड उस पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ पे हम लिन को देखते हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, रोने लग जाती है क्योंकि ऑलरेडी स्कूल में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर हम युआन को देखते हैं, जब उसे इस इंसिडेंट के बारे में पता चला तो वो भागा हुआ लिन से मिलने के लिए उसके घर पे आता है, लेकिन उसे पता चलता है कि लिन वहाँ से जा चुकी है। तो वो काफी परेशान होता है और जाके टैटू शॉप के पास जाके देखता है लिन वहाँ पे खड़ी रो रही होती है। तो वो उसके पास आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे कॉल कर दिया करो। तो वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। देन वो उसे फिर से अपने अपार्टमेंट ले आता है जहाँ पे वो उसे अपना ड्रेस देता है। वो उसका ड्रेस पहनकर उसकी चीजों को चेक कर रही होती है, जहाँ पे वो कुछ टैटूज देख रही होती है और वो युआन को कहती है कि उसे ये टैटू डिजाइन बहुत पसंद है, क्या वो उसे बना देगा। तो वो उसे कहता है कि जब तुम यूनिवर्सिटी चली जाओगी तब मैं तुम्हें ये बना दूंगा एंड उसकी हेयर डाई करने लगता है। एंड यहाँ पर साफ नजर आ जाता है लिन उनसे काफी अट्रैक्ट हो रही होती है क्योंकि वो उसके काफी क्लोज होता है। और फिर वो उसे पूछने लग जाता है कि तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, उस दिन रेडियो पे जो तुमने कहा था वो सच है, तुम मेरे बारे में यही सोचती हो। और वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने लोगों को बुली करना छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे अपना फिर से तरीका लगता है वही अपनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को जस्टिस दिलाना है। तो वो कहती है कि नहीं, हमें इसके बारे में कुछ और सोचना होगा। एंड यहाँ पे बैठ के वो लोग सब प्लानिंग करने लग जाते हैं कि किस तरह वो लोग जोए को ट्रैप करेंगे क्योंकि उसकी वजह से सब कुछ हुआ है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन ने उस दिन की रिकॉर्डिंग कर ली थी क्योंकि उसे ऑलरेडी जोए के इरादों का पता था।
एंड अब वो जोई को आके हरेस कर रहा होता है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग सबको सुना देगा, तो वो उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। तो वो कहता है कि तुम्हें लिन की पिक्चर को पोस्ट नहीं करना चाहिए था। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें अनाउंसमेंट करके जोई की रेपुटेशन को ठीक करना होगा। एंड यहाँ पर अब टीचर अनाउंस कर देती है कि लिन का इसमें कसूर नहीं था एंड उसे वापस से स्कूल आना चाहिए क्योंकि इसमें जोई का कसूर था। अब सबको सब कुछ पता चल जाता है। वो फिर से स्कूल आती है एंड उसके फ्रेंड्स उसे वेलकम करते हैं एंड वो लोग बहुत खुश होते हैं। एंड लिन यहाँ पे प्राउडली क्लास में जा रही होती है। युआन उसे बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा होता है एंड उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि उसे बहुत अच्छा लगा कि वो वापस स्कूल आई क्योंकि उसका उसके बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। तो वो उसे कहती है कि हमें स्टडी पे फोकस करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सीरियस हो। उसके फ्रेंड्स हंसने लग जाते हैं। वो उसे कहती है कि वो उसके साथ स्टडी के लिए सीरियस होगी। तो वो जल्दी से नोटबुक को ओपन कर लेता है एंड युआन तो बस उसे देखे जा रहा होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल की डॉटर और कोई नहीं बल्कि जोई थी। प्रिंसिपल उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हो रही है एंड उसे थप्पड़ भी लगाता है एंड उसे कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अच्छा एनवायरमेंट दिया लेकिन तुमने क्या किया। और वो उसे लिन के फादर के बारे में बताता है कि वो एक गैम्बलर है लेकिन फिर भी उसकी डॉटर कितना अच्छे से कर रही है और तुम कुछ भी अच्छा नहीं कर रही। वो उसे कहती है कि आपने हमेशा मुझे सबसे कंपेयर किया और अब आप मुझे उस लिन से कंपेयर कर रहे हो। क्या आप मुझसे इतनी नफरत करते हो। एंड वहाँ से जाने लगती है एंड यहाँ पे हम लिन को देखते हैं। वो नोटिस करती है कि जोई भागी भी जा रही होती है। देन यहाँ पे उसकी फ्रेंड्स उसके पास आती हैं एंड उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर जा रही होती है। लिन ये देखकर बहुत हैरान होती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो उनका पीछा करती है। अब यहाँ पे उनकी फ्रेंड्स को भी स्कूल से क्योंकि निकाल दिया गया होता है तो इसलिए वो अब जोई पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हारी वजह से हमें स्कूल से निकाल दिया गया है जबकि ये सारे आइडियाज तुम्हारे थे। एंड वो उसे बुली करी होती है। इतने में वहाँ पर लिन आ जाती है एंड उसे प्रोटेक्ट करती है। उसकी फ्रेंड्स उसे भाग के वहाँ से चली जाती है। जोई बहुत हैरान होती है और कहती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो वो उसे कहती है तुम्हारी जगह कोई भी होता मैं उसकी हेल्प करती। एंड हाथ आगे बढ़ा के उसे कहती है कि ये हेल्प की हद तक है। जोई उठती है और उसे सॉरी करती है। तो लिन उसे कहती है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। इतने में उसकी फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं लेकिन हम इसे माफ नहीं करेंगे। एंड यहाँ पर लिन जल्दी से जोई को लेकर भागने लग जाती है एंड उनसे प्रोटेक्ट करी होती है। इतने में सामने से युआन आ जाता है एंड लिन जाके उसके गले लग जाती है। वो उसे कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि हमें मिलकर इन सबको सबक सिखाना चाहिए और उनके पीछे भागने लग जाती है। देन हम यहाँ पर देखते हैं कि लिन बोर्ड पे प्रैक्टिस करी होती है। इतने में वहाँ पे युआन आ जाता है एंड वो स्लिप होने लगती है तो वो उसे बचाता है एंड उसके लिए कॉफी लेकर आता है। अब यहाँ पर वो प्रिपरेशन कर रही होती है और उसे कहती है कि एग्जाम्स बहुत करीब हैं, तुम्हें भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जिसपे वो उसे कहता है कि लेकिन तुमने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए सीरियस हो। वो डर जाती है, फिर से गिरने लगती है तो वो उसे पकड़ लेता है एंड वो उसे बताती है कि वो एक लॉयर बनना चाहती है और लोगों को जस्टिस दिलाना चाहती है। उसकी यही विश है। तो वो उसे कहती है तुम्हारी क्या विश है। तो वो उसे कहता है मेरी विश यही है कि मैं भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में रहूं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में होते हैं। वो उसे खाता हुआ देख रहा होता है तो वो काफी शर्मा रही होती है और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने से मुझे काफी शर्म आ रही है, तुम हर वक्त मुझे देखते रहते हो। वो उसे अपना फूड भी शेयर कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ अमाउंट देनी होगी क्योंकि तुम्हारे फूड मैं फिनिश कर रही हूँ। तो वो वही 100 यूएन निकाल देता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है ये तो मेरे पैसे हैं। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, इसे हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। तो वो हैरान होती है और कहती है कि तुमने उस दिन से इसे अपने पास रखा। तो वो कहता है कि इस अमाउंट की वजह से ही तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था क्योंकि तुमने मुझसे प्रोटेक्शन मांगी थी। तो वो हंसने लग जाती है और बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है कि युआन उसे इतना पसंद करता था और उसे इस बात का पता ही नहीं चला। एंड उसके बाद वो नोटिस करती है कि युआन उस अमाउंट को हमेशा संभाल के रखता था। अब उन्होंने रनिंग पे जाना था तो वो अपने कोट में 100 यूएन को डालकर उसे दे देता है और कहता है इस कोट को संभाल के रखना। एंड वो नोटिस करती है कि उसमें वो अमाउंट थी तो वो हंसने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रनिंग करते हुए बाद में युआन नोटिस करता है कि उसके वो 100 यूएन खो चुके हैं और सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं। फिर लिन आती है तो लिन कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो वो बताता है कि मेरी वही अमाउंट खो गई है। तो वो हंसने लग जाती है एंड उसे कहती है कि वो तो मेरे पास थी। तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो काफी परेशान हो चुका था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अब स्टडी के लिए काफी हार्ड वर्क कर रहे होते हैं जहाँ पे लिन तो काफी सीरियस होती है लेकिन युआन अभी भी सीरियस नहीं होता है। लेकिन वो हर चीज के आंसर बहुत अच्छे से दे रहा होता है। तो वो बहुत हैरान होती है और उसमें गुस्सा करने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि तुम्हें सब कुछ आता है और तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं आता। लेकिन वो उसके काफी क्लोज हो जाता है एंड उसे कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड तो बन चुकी हो लेकिन अभी तक हमने कोई किस नहीं की। तो वो उसे कहती है कि यूनिवर्सिटी से पहले ऐसा कुछ सोचना भी बंद। एंड काफी शर्माने लग जाती है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो स्कूल में होते हैं तो उसके फादर की उसे कॉल आती है एंड उसका फादर उसे समझाने लगता है कि उसे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका फ्यूचर ऑलरेडी ब्राइट है, वो बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता है। लेकिन वो साफ कह देता है कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहता है। देन यहाँ पर हम लिन को देखते हैं जो उसे कहती है कि हमें सनसेट इकट्ठे देखना चाहिए। एंड वो लोग सनसेट देखते हैं। उसके बाद भी वो लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जहाँ पर लाइब्रेरी में वो जब एक उसके फ्रेंड को स्टडी में हेल्प कर रही होती है तो वो काफी जेलस होता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। और इस चीज को उसके फ्रेंड्स भी नोटिस कर लेते हैं कि वो उसे लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव हो रहा है। एंड वो लोग अब काफी ज्यादा हेल्प एक दूसरे की कर रहे होते हैं स्टडीज में और इकट्ठे ही प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पे लास्ट सीन में टीचर अनाउंस करती है जो लोग एग्जाम पास कर चुके होते हैं और उनमें युआन और लिन इकट्ठे होते हैं और इस तरह उन दोनों का सपना पूरा हुआ और हमारी ये स्टोरी खत्म हुई। गाइस आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? उम्मीद है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।